Hello friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. This video is a part of lesson plan series and it is 8th video and topic is Chandrasekhar Azad. What is the topic? Chandrasekhar Azad and it is prose lesson plan. Today I will discuss about this topic. Firstly, I will start with the general aims. Only I will tell the headings because I have told about all these things in the previous videos. In all these videos till now, you should go in playlist and watch. This is the general aims. जनरल एम्स क्या होते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर उन वीडियोस में जा कर के उसको डिटेल से देख सकते हैं। आगे है स्पेसिफिक एम, ये इसमें आता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, स्किल एंड इंटरेस्ट, ये होते हैं स्पेसिफिक एम के कुछ पार्ट्स। देन आता है मटेरियल ऐड। मटेरियल ऐड जो भी इक्विपमेंट हम क्लासरूम के दौरान यूज़ करते हैं, मीन्स किसी भी लेसन प्लान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो चीज़ें यूज करते हैं उसे मटेरियल ऐड के अंडर में रखते हैं। मीन्स चाक, डस्टर, पॉइंटर और जो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं आप उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लें। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लेसन प्लान का टॉपिक क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या होगा बच्चों के, द स्टूडेंट आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ मेनी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। मीन्स जो बच्चे हैं वो भारत के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अवेयर हैं। तो ये हो गया उनका प्रीवियस नॉलेज। आगे देखेंगे। अब आता है मेन पॉइंट्स जो है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, मटेरियल ऐड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। ये किसी भी लेसन प्लान के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें टीचिंग पॉइंट में पहला क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लेसन प्लान का जो मेन हेडिंग की शुरुआत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं। तो बच्चों का रिप्लाई आएगा 12 मंथ। देन इन विच मंथ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। किस मंथ में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों का रिप्लाई आएगा इन अगस्त। देन हम पूछ सकते हैं, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज अ फ्रीडम इटसेल्फ। मीन्स वो कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके नाम में खुद ही फ्रीडम मीन्स आज़ाद वर्ड आया हुआ है। तो जब आज़ाद का हिंट देंगे आप तो बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। मीन्स टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना ही आपका ऑब्जेक्टिव था। आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया है, टीचिंग मेथड आपने यूज़ किया है क्वेश्चन आंसर। और ब्लैक बोर्ड समरी में अभी आपने ओरली पूछा है तो ये ब्लैंक रहेगा। अगर नेक्स्ट जहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी बताना होगा हम आपको वहाँ पर बता देंगे कहाँ पे लगाना है। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या लिखते हैं, स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट दिस लेसन। मीन्स आप जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे बच्चों को, वही होता है स्टेटमेंट ऑफ एम। देन आता है प्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले इस वीडियोज़ में भी ये बातें बताई हैं कि प्रेजेंटेशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 और 2 मीन्स 2 पैराग्राफ लेंगे अगर प्रोज का है, और पोएम का है तो 2 स्टैंजा लेंगे। तो देखेंगे यूनिट 1 में क्या आता है। पहले फर्स्ट आता है मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर। मीन्स आपके द्वारा फर्स्टली मॉडल रीडिंग की जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपको पैरा चस्पा करना होगा ताकि आपको वहाँ पर पढ़ाने में आसानी हो पाए। वहाँ अलाउड तो नहीं होता आपको लेसन प्लान लेकर के पढ़ाने के लिए, बट आपको लेसन प्लान बनाते टाइम ये ज़रूर लिखना होगा ताकि ये बता पाए कि यहाँ पर वही पैरा पहले पढ़ा जाता है टीचर के द्वारा, देन बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर्स इन देयर नोटबुक। मीन्स जो बुक है बच्चे उसमें देखेंगे जब आप पैरा को पढ़ रहे होंगे। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 में क्या है, पहले तो आपने मॉडल रीडिंग की है,
मीन्स आपने पूरे पैरे को बच्चों के सामने पढ़ करके उन्हें ये बताया है कि पैरा को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 में क्या आएगा, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप रोलर बोर्ड पर लिख करके ले जाते हैं या फिर आप वहीं पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को बताते हैं। बच्चों को इसलिए बताते हैं ताकि कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने में उनको मुश्किल होता है वो आसानी से समझ पाएँ। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आता है, द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मीन्स बच्चे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, मीन्स ट्राई करेंगे किस तरीके से आपने किया है वैसे ही वो करें। देन आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स उनमें प्रोनाउंसिएशन स्किल को डेवलप करना। आप यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड समरी है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, मीन्स आपको यहाँ पर लगाना भी है। और ध्यान रखें कि लेसन प्लान बनाते टाइम जो फाइल होगी आपको, ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये बाहर नहीं आना चाहिए। मीन्स मैंने इसलिए कर दिया है ताकि आपको ये पता चले कि अंदर में लिखा क्या है। बाकी ये ऐसे टर्न कर देते हैं यहाँ से, ये इसी वाले पोर्शन में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इमिटेशन रीडिंग, मीन्स अब बच्चे फॉलो करेंगे। अब बच्चों को आप खड़ा करा के 1 बाय 1 पढ़वा सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि वो खुद से पढ़ लें। इसमें जो स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप रीडिंग स्किल। देन आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन में आप पैरा को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। अगर बच्चों को इंग्लिश समझने में आसानी होती है तो आप पैरा को इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन इट इन हिंदी। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग पावर इन स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट एक्टिविटी में और जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें क्या आएगा, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और इसमें जो टीचिंग मेथड आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है वो है एक्सप्लेनेशन मेथड। और अगर आपको कहीं पे लगे कि आपको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में आसानी हो। आगे देखेंगे, आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मीन्स आपने पैरा एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने जो ड्रिल नंबर 1 में कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन सिखाया था, अब उन्हीं का हम हिंदी मीनिंग बताएंगे या फिर इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। जैसे आपने वहाँ पर लिखा था अर्ली, ग्रेट, फियरलेस एंड प्रीस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं लेंगे, बट आप कुछ डिफ़िकल्ट और कुछ इजी वर्ड भी लेंगे ताकि आप उनके वोकैब को इन्हेंस कर पाएँ, ताकि बच्चों को आसानी हो। अगर उनको इजी वर्ड देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बहुत आसानी से याद हो रहा है, तो उनका इंटरेस्ट उसमें और बढ़ेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सी द चार्ट। मीन्स आप रोलर बोर्ड पर ये चीज़ें दिखाएंगे तो बच्चे चार्ट पर देखेंगे। और जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें भी आप ये चीज़ें दिखाएंगे। ओके, अब आता है साइलेंट रीडिंग। मीन्स आपने प्रोनाउंसिएशन करना बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब बच्चे मन में खुद से पढ़ेंगे और जहाँ पे उनको डिफ़िकल्टीज आएगी वो आपसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन आएगा कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। अब बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप उन्हें इवेल्युएट करने के लिए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपने जो पढ़ाया उन्हें समझ आया या फिर नहीं समझ आया। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक हु वाज नोन एज आज़ाद, आज़ाद के नाम से कौन जाना जाता था, वेयर वाज ही बॉर्न, व्हाट वाज हिज फादर्स नेम। मीन्स आप कुछ इजी क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि बच्चे बता पाएँ और उनका मोटिवेशन लेवल बढ़े। और टीचिंग मेथड कौन सा यूज किया आपने, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने रिप्लाई दिया है। ये रहता है इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप बच्चों को उसके बारे में बताएंगे। आगे आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 2। यहाँ पे ड्रिल नंबर 2 हो जाएगा सेम फर्स्ट जैसा। आपको यहाँ पे पैरा लगाना होगा, वो जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको एक बार आप रीड डाउन करेंगे। रीडिंग करने के बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 जब आएगा, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर जो 2 आएगा उसमें क्या है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे। जैसे पुअर है, वायलेंस है, मेंटोर है, प्रोवाइड है,
रिवोल्यूशनरी है। इस तरीके से वर्ड आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर और उनका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को बताएंगे। अगर उन्हें टफ लगता है तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ऐसे लिखना होगा और ये ब्लैक और इसे हम रोलर बोर्ड पर लिखते हैं या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप देयर प्रोनाउंसिएशन स्किल मीन्स डिफिकल्ट वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, आपको बच्चों में ये स्किल का डेवलपमेंट करना है। देन आता है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट्स मीन्स आपने जो पढ़ा है आप बच्चों से वो पढ़वा करके चेक करेंगे। वही अगेन रिपीट हो रहा है कि जो भी आपने जो ड्रिल नंबर 1 है आपने जो भी प्रोसेस किया है सेम वही ड्रिल नंबर 2 में करना होगा। फिर आएगा कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। सेम पैरा 2 पढ़ा करके पैरा 2 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनसे पूछेंगे ताकि आप ये इवेल्युएट कर पाएँ कि उनको समझ आया या फिर नहीं समझ आया है। मीन्स आप कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेम द मोमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्ट, वो कौन सा मोमेंट था जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। आज़ाद वाज द मेंटोर ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, आज़ाद किसके मेंटोर थे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ करके आप बच्चों को एवेल्युएट कर सकते हैं। और कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड। अब आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में आपने जो कुछ भी बताया है उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देंगे ताकि एक नोट टाइप में ये हो जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। देखेंगे जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरीके से कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 में। हिज फादर नेम हुआ सीताराम तिवारी। देन ही गेव हिज नेम आज़ाद, आज़ाद मीन्स फ्री। ही ज्वाइन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ही वाज एक्टिव मेंबर ऑफ HRA, क्या है HRA। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, स्टूडेंट विल नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन देयर नोटबुक मीन्स उनको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड समरी को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। और उसी टाइम आपको सुपरविजन वर्क करना होगा। सुपरविजन वर्क क्या है, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी एंड ही विल राउंड ऑल ओवर द क्लासरूम मीन्स जो पीपल टीचर है बच्चों को ये आदेश दे करके जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो अपने कॉपी में नोट डाउन करे और वो पूरे क्लास में घूमेगा ताकि ये देखे कि सारे बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी। देन आता है इवेल्युएटरी क्वेश्चन। वेयर वाज आज़ाद बॉर्न, व्हाट वाज हिज प्लेज, व्हाई वाज ही अरेस्टेड। देन होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप बच्चों को कैसा क्वेश्चन देना चाहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप हो सकता है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप या फिर फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। और आपको ये बना करके इस तरीके से जो बना हुआ आपको दिख रहा है आपको ये दिखाना होगा ब्लैक बोर्ड वर्क में। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।